नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग एलसीएम एचसीएफ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एलसीएम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, उसके कंसेप्ट को डिस्कस किया। आज हम समझने वाले हैं एचसीएफ क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यूं अगर इस टॉपिक में देखा जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोला जाता है? महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। यहाँ हम देखेंगे हिंदी में इसको फैक्टर को, इस फैक्टर को समापवर्तक बोला जाता है। लेकिन अगर अलग से हम फैक्टर की बात करें, इन जनरल कहीं भी फैक्टर टर्म का यूज होता है तो वहां होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी नंबर को इनटू में रखने के बाद जो पार्ट बनते हैं उसको बोला जाता है गुणनखंड। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 12 को हम ब्रेक करके देखते हैं, 18 को हम ब्रेक करके देखते हैं और 30 को हम ब्रेक करके देखते हैं। ये 3 एग्जाम्पल लिए हमने। 12 को आप तोड़ने की कोशिश करोगे 1 इंटू 12, दूसरा 2 इंटू 6, तीसरा 3 इंटू 4। तो ये जो सारे नंबर्स हैं, ये हैं इसके फैक्टर्स या गुणा के खंड या गुणनखंड। फिर 18 को ब्रेक करोगे 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 और कोई पॉसिबिलिटी इसकी नहीं होगी। 30 को ब्रेक करोगे 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6। ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। ये सारे नंबर्स इसके फैक्टर हैं, गुणा के खंड हैं। तो वो हमसे बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें अपन देखें फैक्टर्स कितने सारे आ रहे हैं। एक नंबर के कई सारे फैक्टर्स हैं, दूसरे के कई सारे फैक्टर्स हैं, तीसरे के भी कई सारे फैक्टर्स हैं। अब इनमें कुछ रिलेशन बनाने के लिए क्या टर्म यूज किया गया? यहाँ पर टर्म यूज किया गया कॉमन। ये कॉमन टर्म यूज किया, मतलब यहाँ पर ये फैक्टर जो होगा वो कैसा होगा? कॉमन होगा। कॉमन के साथ में वो फैक्टर कौन सा होगा? सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा होगा ऐसा क्यों लिया है? छोटा क्यों नहीं हो सकता? हम देखें यहाँ पर सभी के फैक्टर्स में हमें क्या दिख रहा है? 1 सभी में दिख रहा है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात आएगी, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो एक फैक्टर है वो तो फिक्स चल रहा है और वो होगा लीस्ट 1, हमेशा सभी नंबर्स के फैक्टर्स में शामिल होता है। इसलिए हमेशा बात की जाती है एचसीएफ की। और वहां एलसीएम में हमने देखा था कि वो टर्म क्यों कॉइन किया गया और ये टर्म क्यों कॉइन किया गया, ये क्लियर है। अब आगे देखेंगे इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों में देखते हैं क्या कॉमन है। यहां मोटी मोटी निगाह से देखेंगे बड़े से बड़ा कॉमन, देखो 2 आपको दिखेगा, सभी में दिख रहा है 2। फिर उसके बाद 3 आप देखोगे, 3 भी सब में दिख रहा है। फिर उसके बाद 6 आप देखोगे, 6 भी सभी में दिख रहा है। लेकिन हमें कौन सा लेना है? सबसे बड़ा लेना है। तो इनका अगर हमें एचसीएफ बताना पड़ेगा तो इनका एचसीएफ बताएंगे हम 6। अब ये फाइंड आउट करने के बहुत सारे और तमाम तरीके होते हैं। डेफिनेशन के तौर पर बोला जाता है गिवन नंबर्स का, दी गई संख्याओं का एचसीएफ। कॉमन इसलिए क्योंकि एक से ज़्यादा नंबर होंगे। एचसीएफ वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होता है, उसे एचसीएफ कहा जाता है। दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्याओं को दी गई संख्याओं का एचसीएफ कहा जाता है। अब इन जनरल या देखकर ही हमें बताना होता। अगर हम डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं तो हम बता सकते हैं देखकर इसका एचसीएफ क्या होगा। जब हमें पर्टिकुलर एचसीएफ कैलकुलेट करने को ना कहा जाए, बस एक पार्ट के फॉर्म में वो एचसीएफ आ जाए, कहीं बीच में स्टेप आ जाए एचसीएफ कैलकुलेट करने का। तो यहां देखेंगे 12, 18 और 16 किससे डिविजिबल है? सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो 12, 12 को ही देखेंगे। 12 बड़े से बड़े किससे डिविजिबल है? 12 से और 6 से, 3 से। 18 को देखा 12 से नहीं है तो 12 हटाया ऑप्शन, अब बचा क्या? 6, 3 वगैरह बचे, 4 बचा। ये देखा ये 6 से डिविजिबल है। फिर इसको देखा ये भी 6 से डिविजिबल है। तो हम बोलेंगे क्या हमारा एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। तो ये तो बात आती है देखकर एचसीएफ बताना। सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करे वो एचसीएफ होता है। अब इसके कई सारे कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, वो हम वहाँ पर आगे चल के हम देखेंगे कि कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। अब हम देखते हैं रेशियो में एचसीएफ का क्या रिलेशन है, रेशियो और एचसीएफ।
अब हमने देखा HCF क्या है, ये जो गिवन नंबर्स है इनको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा पार्ट होता है HCF। जब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जैसे इन्हीं में से हमने दो नंबर ले लिए, 12 और 30 ले लिया हमने 12 और 30 लिया, 12 और 30 का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। बिल्कुल छोटी क्लास से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 12 और 30 किससे डिविजिबल है, 12 डिविजिबल है 2 से, 30 डिविजिबल है 2 से, तो इसे हम कहाँ पर लेकर आएंगे, 6 और 15। फिर उसके बाद हमने देखा ये दोनों तो 3 से डिविजिबल है, तो फिर डिवाइड किया हमने, फिर बोलेंगे हम 2/5। ये इनका फाइनल रेशियो बना। हमने अल्टीमेटली किससे डिवाइड कर दिया, 2 और 3 से डिवाइड किया, मतलब हमने डिवाइड किससे किया, 6 से। और यही 6 क्या था, इनका HCF था। तीनों को लेकर भी आओगे तब भी कैलकुलेट करके सॉल्व करके आप यहीं पर पहुंचोगे और 6 से डिवाइड करोगे। तो जब भी हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, याद रखेंगे, हम कभी भी रेशियो कैलकुलेट करते हैं वहां पर हम हमेशा HCF से डिवाइड करते हैं। अगर हमें ये रेशियो गिवन है 9th क्लास के हिसाब से, 7th क्लास के हिसाब से अगर हम बात करें, ये रेशियो गिवन है, यहां पर हमें पता ही नहीं है क्या है, ये रेशियो गिवन है, तो नंबर आपको एज्यूम करने को बोला जाएगा। तो आप क्या सोचोगे, नहीं पता तो किससे कैंसिल करके लाए इसको, x से कैंसिल किया है। नंबर क्या एज्यूम करोगे आप, x से एज्यूम करोगे 2x और 3x। अब यहाँ ये क्लियर होना चाहिए, x से इसे कैंसिल किया था और आपको पता है जिससे कैंसिल करते हैं वो क्या होता है, HCF, क्योंकि आप अब HCF और रेशियो एक साथ देख रहे हो, तो जिससे कैंसिल किया जाता है वो हमेशा HCF होता है। तो यहाँ HCF क्या है इनका, x। नंबर्स का रेशियो 2:5 को लिखेंगे 2:2x और 5x। और HCF क्या है इनका, x। अगर हमें LCM कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो इसका LCM अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2x और 5x का, सबसे पहले जो कॉमन डिवाइड जा रहा है वो डिवाइड करेंगे x, अब बचेगा यहाँ 2 और यहाँ बचेगा 5। फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो दोनों 1। LCM क्या आ जाएगा, 10x। LCM हो जाएगा इसका 10 ऑफ x। तो कहीं भी रेशियो या एजम्पशन की बात आती है तो हम इस तरह से अपना काम चला सकते हैं। अगर कहीं पर स्टूडेंट्स हमें HCF गिवन है, HCF गिवन है, अगर हमें HCF गिवन है तो हम रेशियो क्या मान लेंगे, x⁻y। ये मान लिया हमने। मान लो HCF हमें दे रहा है k या 5, कुछ भी दे रहा है, HCF हमें k दे रहा है। और HCF जैसे ही टर्म मिला हम क्या सोचेंगे, इन नंबर्स को जब सिंपल किया होगा किससे कैंसिल किया होगा, k से कैंसिल किया होगा। नंबर हमें निकालना है तो पहला नंबर क्या होगा, kx, और दूसरा नंबर क्या होगा, ky, क्योंकि जिससे कैंसिल किया है वापस इनटू कर दो तो हमें क्या मिलेगा, उसका वो नंबर वापस मिल जाएगा। अब अगर इनका LCM निकालना होगा, इसका LCM अपन निकालेंगे तो LCM क्या हो जाएगा, देखो कॉमन क्या है दोनों में, कि उसके बाद ना कटने वाला पार्ट x और y, वही डंडी खींच के आप सॉल्व करोगे, LCM आ जाएगा k ऑफ x एंड y। तो ये एक तरीका होगा सोचने का, रेशियो कहीं पर भी दिखता है तो। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। ये समझ के रखेंगे हम, HCF क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज में लिखा जाता है ये हमेशा गिवन नंबर से या तो बराबर होगा या छोटा होगा। तो डेफिनेटली अगर ये इसका हिस्सा है, टुकड़ा है, तो ये हमेशा ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। जैसे एक मकान ईंट से मिलकर बनता है, ईंट के बाद वॉशरूम होता है, किचन होता है, हॉल होता है, बेडरूम होता है, डाइनिंग रूम वगैरह, ये तमाम जो फैक्टर पार्ट हैं इनसे मिलकर एक घर बनता है। यूँ अगर एक घर को बोला जाएगा एक घर है तो वो अपने आप में कुछ भी नहीं होता, वो पार्ट से मिलकर बना होता है। उसी तरह से एक नंबर है जो कई सारे पार्ट से मिलकर बना होता है, और जो पार्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है फैक्टर। और एक जो घर के पार्ट्स होते हैं उनमें कमरा, किचन, लैट, बाथ वगैरह ये सब अलग अलग आ जाते हैं। तो बोलेंगे हमेशा ये सब क्या होंगे, कमरा घर से हमेशा कैसा होगा, छोटा, किचन हमेशा घर से कैसा होगा, छोटा, जो ड्राइंग रूम है वो हमेशा घर से कैसा होगा, छोटा। वैसे ही बोला जाता है जो HCF होगा नंबर्स का वो हमेशा नंबर से छोटा होगा और नंबर को वो डिवाइड करेगा, क्योंकि वो इसका पार्ट है।
ये पार्ट है तो इसको हमेशा डिवाइड करेगा क्योंकि इसी के ये टुकड़े हैं। और इसका यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे HCF कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके मेथड्स कौन कौन से हैं, हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। तो चलते हैं HCF के मेथड्स पर चलते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर जो मेथड है वो आप स्कूल से यूज़ करते हो। हम एग्जाम्पल ले लिए 168, 264, 408, इसको अपन सॉल्व करते हैं। 168 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 168 2 से डिवाइड करोगे 8 और 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 42, फिर 2 से डिवाइड करोगे 21, फिर 3 से डिवाइड करोगे 7, फिर 7 से डिवाइड करोगे 1, फिर उसके बाद 264 को लेते हैं। 264 2 से डिवाइड करोगे 132, फिर 2 से डिवाइड करोगे 6, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे 11, फिर 11 से डिवाइड करोगे 1। यहाँ फैक्टर्स कैसे लेने हैं, जिनसे डिवाइड कर रहे हो वो लेना है प्राइम, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टर मेथड। फिर उसके बाद आता है 408, 408। इस 408 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 से सॉल्व करोगे 204, फिर उसके बाद 2 से सॉल्व करोगे 102, फिर 2 से सॉल्व करोगे 51, फिर 3 से सॉल्व करोगे 17, फिर 17 से सॉल्व करोगे 1। यहाँ पर आके रुक जाएगा। अब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमें देखना है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या बनेगा। फैक्टर बनता है हमेशा पार्ट से। अब इनमें पार्ट्स देखते हैं क्या क्या कॉमन है। यहाँ देखेंगे तीनों में कॉमन वाले पार्ट को देखते हैं। 2 3 टाइम्स, 2 3 बार, सभी जगह पर वो फैक्टर वो हिस्सा होना चाहिए। ये देखो 2 3 बार सभी जगह दिख रहा है। किसी जगह 4 बार भी होता, लेकिन हमें लेना कितनी बार पड़ता, जहां सभी जगह पर अवेलेबल होता उतने ही बार लेते। तो हम क्या लिखेंगे, 2 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स आएगा। फिर उसके बाद 3 देखो, 3 भी सभी जगह अवेलेबल है और एक ही 3 अवेलेबल है, 3 टू द पावर 1, और यही अपना आंसर बन जाएगा। ये हो जाएगा 24। अब 7 बचा, 11 बचा और 17 बचा। ये जो नंबर है 7 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये इसमें 7 कहीं भी नहीं आ रहा है। इसको तोड़ कर देखा, 7 कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। इसमें भी 7 नहीं आ रहा है, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। और हमें निकालना है HCF, मतलब ऐसा नंबर जो सभी को डिवाइड कर सके, जो सभी में अवेलेबल हो, वो सभी का हिस्सा हो। तो यहाँ सभी का हिस्सा क्या है, 24। तो ये हमारा HCF होगा। इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टर मेथड, जो कि हम स्कूल में यूज़ करते थे। मिनिमम पावर को हम लेकर आंसर बता देते थे। जैसे इसको क्या लिखा जाएगा, टू द पावर, पहले को लिखा जाएगा 168 को आप लिखोगे टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 7 टू द पावर 1। फिर उसके बाद 264 को आप क्या लिखोगे, टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1 और 11 टू द पावर 1। फिर उसके बाद 408, 408, इसको क्या लिखोगे, टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1 और इंटू 17 टू द पावर 1। जो पार्ट कॉमन है वो हमारे HCF में शामिल हो जाएगा। जो मिनिमम पावर होगा, सभी जगह पर अवेलेबल होगा, वो हमारा HCF होता है। तो इसे प्राइम फैक्टर मेथड बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखते हैं फैक्टर मेथड। यहाँ पर प्राइम हमने टर्म हटा दिया। प्राइम इसलिए हटा दिया क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर से हम ज़रूरी नहीं प्राइम नंबर से ही डिवाइड करें, जितना टेबल हमें आता होगा उतने से हम डिवाइड करके देख लेंगे। जैसे यहाँ आया 480, इसको एक साथ सॉल्व करते हैं। 480, 540 और 780। सबसे पहले तो क्या दिख रहा है, जो सिंपल सी कहानी है, किससे डिविजिबल है, 0 सभी में दिख रहा है, तो मतलब 10 से ये डिविजिबल है। 10 के बाद हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 8 है, यहाँ 4 है और यहाँ
8 है, मतलब 2 से भी डिविजिबल है, तो अपन एक साथ 20 से ही क्यों नहीं कर देते, होने को बड़े भी हो जाएगा, लेकिन जितना अपनी रेंज बनता है वहाँ से अपन को स्टार्ट करना है, तो अपन इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं। 0 को नहीं चेक करना है, बाकी को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि 0 तो सभी में अवेलेबल है। ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे 27 और आगे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 39। अब देखो सभी में किसी से डिवाइड जा रहा है, 24, 27 और 39 में किसी से डिवाइड जा रहा है, किससे जाएगा, 3 से जाएगा। ये 8 टाइम्स हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा और ये 13 टाइम्स हो जाएगा। अब सभी नंबर्स में किसी से डिवाइड नहीं जा रहा है, हमें तब तक डिवाइड करना है किसी भी फैक्टर से जब तक सभी में डिवाइड हो, और जहां सभी में डिवाइड नहीं होगा वहां हम रुक जाएंगे। भले 2 में डिवाइड होगा तब भी रुक जाएंगे। इमोशनल नहीं होना है कि यार 2 में तो हो रहा है, चलो तीसरे को देख लेंगे आगे, 2 में हो रहा है चल लेते हैं, बढ़ लेते हैं आगे, बिल्कुल भी नहीं है। जहां 1 में भी नहीं होगा वहीं पर हम रुक जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा HCF हमारा दोनों का इंटू करोगे आप 20 और 3 का 60, 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। ये हमारा HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं 100815363600। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वही कहानी है, जितना आपको आ रहा है उतने बड़े नंबर से आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं भी आ रहा है तो भी आप 2, 4 से स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हो। 1008 1536 और 3600। 4 देख लेते हैं, सिंपल, 8 से नहीं चेक करना, 4 से तो लास्ट 2 डिजिट देखो तीनों जगह डिविजिबल है, 4 से कर लेते हैं अपन इसको। 4 से 10 को डिवाइड करोगे, 10 को भाग लगाओगे, 2 बार जाएगा, 4 से बचेगा 2, 20 हो जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद 15 में लगाओगे, 4 से 3 बार जाएगा, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 8 बार लगाओगे 32 तक जाएगा, फिर 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 36 में 9 बार जाएगा, ये 00 आ जाएगा। फिर देखो 4 से फिर डिवाइड हो रहा है, 4 से फिर डिवाइड करते हैं, मतलब ये 16 से पहले डिवाइड हो सकता है, लेकिन नहीं आ रहा है तो बढ़ेंगे अपन आगे। 6 टाइम्स, फिर बचा 1, 12 हो गया 3 टाइम्स, फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करोगे 9 टाइम्स 36, 2 बचेगा 24 मतलब 96। 4 से डिवाइड करोगे इसमें 9 में करोगे 2 टाइम्स 10 हो जाएगा, 10 में करोगे फिर 2 टाइम्स बचेगा 2, 20 हो जाएगा 5 टाइम्स। अब हम डिवाइड करने जाएंगे 63, 96 और 2 to 5। देखो किसी से डिवाइड हो रहा है, 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा 21 और 9 में करोगे 3 और 2 और यहाँ करोगे 7 और 1 बचेगा, ये हो जाएगा 3, 75। 3 7 जा 21 और फिर बचेगा 1, 3 5 जा 15। अब 21, 32 और 75 को डिवाइड करने वाला कोई ऐसा नंबर 32 सिर्फ किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और 2 से बाकी 2 नंबर डिविजिबल होंगे नहीं। मतलब ये सारे नंबर अब किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यहीं पर हम रुकेंगे और वही हमारा HCF होगा। कैलकुलेट करेंगे 4 × 4 16 × 3 48, तो HCF हो जाएगा सीधे हमारा 48, 4 × 4 × 3, आंसर बनेगा 48। एक तरीका ये हो जाएगा हमारे पास, और बहुत ज़्यादा सीधे सीधे क्वेश्चन इस पर बहुत रेयर जगह पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते थे, बस हमें आना चाहिए मेथड की, अगर कहीं भूले भटके से क्वेश्चन आ गया तो हम इसे सॉल्व कर पाएँ। अब आता है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में हमने दोनों एग्जाम्पल बड़े बड़े ले लिए हैं, 3-3 नंबर के ले लिए हैं, 2 नंबर का भी आ सकता है, तो 2 नंबर भी वैसे ही होगा जैसे 3 नंबर का हम करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीज़न मेथड में। डिवीज़न मेथड में भाग लगा के कंटिन्यूस डिवीज़न बोला, कॉन्जिक्यूटिव डिवीज़न किया जाता है। इसमें कॉन्जिक्यूटिव डिवीज़न में किया जाता है, जो प्रोसेस है वो अपन करके देखते हैं। 2 करीब के आसपास के नंबर अपन ले लेंगे सॉल्व करने के लिए, तीनों में से कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, ईजी लगता है। यहाँ अपन ये दोनों नंबर पास पास के, इनको लेते हैं सॉल्व करने के लिए। 1 6 1 7 छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं बड़े नंबर में, 2 2 7 7, इसमें डिवाइड करोगे 1 टाइम्स डिवाइड होगा 1617।
यहाँ बचेगा 0 6, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, ये है 1617। ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो वापस उठ के कहाँ आ जाएगा, आप ये डिविडेंड बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अगला भाज्य जो शेषफल बचा वो बन जाएगा भाजक, रिमाइंडर बन जाएगा आपका अगला डिवीजर, और ये डिविडेंड बन जाएगा आपका। 660 से इसमें डिवाइड करके देखोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। मोटा मोटा हम चेक करेंगे और हमारा काम होते जाएगा। 2 बार कितना होगा, 1320, 13 20, 13 20 से यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 7, 11 माइनस 2 ये बचेगा 9, 5 माइनस 3 ये बचेगा 2, 297। अब इससे डिवाइड करना है 660 को, डिवाइड करते हैं 660 को, कितने बार होगा, 2 बार। मोटा मोटा दिख रहा है क्या होगा, 594। ये 594 यहाँ कितना बचेगा, 66, ये 66 बचा। 297 को अब डिवाइड करना है हमें, 297 को डिवाइड करने की कोशिश करोगे कितनी बार होगा, 6 चौक 24, मतलब कितनी बार, 4 बार होगा, 4 टाइम्स होगा। करते हैं इसको, 24 का 4, फिर 24 और 2 26, 7 माइनस 4 3 बचेगा, 9 माइनस 6 ये 3 बचेगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दिख रहा है सीधे सीधे 66 डिविजिबल है 33 से, ये 66 2 टाइम्स डिविजिबल है। मतलब अगर हमें सिर्फ इन 2 नंबर्स का पूछा जाता तो हम क्या बोलते हैं, इन 2 नंबर्स का HCF क्या होगा, 33। वापस से प्रोसेस समझना, आप क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं हम इसमें, हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया, उसके बाद जो रिमाइंडर बचा, ये बचा रिमाइंडर। इस रिमाइंडर में पहले वाला जो डिवीज़र है वो उठा के हम आगे ले आए, उसमें डिवाइड किया, फिर जो बचा ये बचा रिमाइंडर। अभी भाग किससे लगा रहे थे, 660 से, अब यही उठा के हम आगे ले जाएंगे, डिविडेंड बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। फिर जो बचेगा ये बचा, अभी जिससे भाग लगा रहे हो उसमें अब आगे भाग लगाएंगे, और यही प्रोसेस तब तक की जाती है जब तक नीचे रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता। अब इन 2 नंबर, ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल हैं, 33 से, मतलब HCF जो आने वाला है वो कहीं ना कहीं 33 में से ही आने वाला है, या तो 33 होगा या 33 का कोई फैक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों 133 से विभाजित है। अब अगला नंबर है 4213, अपन कोशिश करते हैं उसको यहाँ लेके सॉल्व करने की, करते हैं सॉल्व। 33 से डिवाइड करना है 4213 में, अगर सीधे डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम ब्रेक करके डिवाइड कर लेंगे। 33 यहाँ किया, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 913। फिर नहीं समझ में आ रहा है, फिर 2 बार कर लो, 66 यहाँ बचेगा 3, 11 माइनस 6 ये बचेगा 5, और यहाँ 8 माइनस 6 ये बचेगा 2। इसको सॉल्व करोगे आप, 253 11 टाइम्स 11 बार, एक बार करोगे तो भी हो जाएगा। 33 करोगे आप, ये 33 करके देख लो, ये बचेगा 0, और फिर बचेगा 11 बार, ये दिख ही रहा है सीधे सीधे 330, 9 बार करते हैं 33 नहीं, इसको 8 बार करते हैं, 8 बार करेंगे, 8 तिये 24, 8 बार होगा, 8 बार भी नहीं होगा, 7 बार होगा, 7 बार करते हैं, 7 बार करेंगे, 7 तिये 21 का 1 आ जाएगा, फिर 7 तिये 21, 21 का 2 वहाँ बचा था, 21 और 2 23, ये बचा 23। यहाँ बचेगा कितना, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, ये 33। फिर 33 को भाग लगाएंगे 22 से, नहीं जा रहा है, यहाँ बचा कितना 11, फिर 11 से 22 को भाग, ये 22 यहाँ उठ के आ जाएगा, इस 22 को लगाएंगे, देखो 2 बार जा रहा है, तो यहाँ जैसे ही डिवाइड चला जाएगा और उसी को फिर हम क्या बोलेंगे, फाइनल HCF। यहाँ देखो अपन ने 2 नंबर का जब सॉल्व किया था तब कितना आ रहा था, 33, तब हमें ये क्लियर हो गया था कि जो HCF आने वाला है या तो 33 आएगा, या 33 को डिवाइड करने वाला कोई नंबर, या 33 का फैक्टर। 33 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 33 या 3 इंटू 11। तो आंसर अपने क्या पॉसिबल हो रहे थे, या तो 1 आएगा, या 33 आएगा, या 3 आएगा, या 11 आएगा, और फाइनली कितना आ रहा है अपना आंसर, 11 आ रहा है। तो 2 का सॉल्व करके एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आंसर लगभग क्या आने वाला है। अब इसमें हुआ क्या, आप ये समझना, इसका बेसिक समझना, इसका रूट समझना, आप इसमें हुआ क्या। अब
इसमें हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हम हर आगे बढ़ने में जिस नंबर से दोनों में डिवाइड जा रहा है उसके मल्टीपल, मतलब उसकी टेबल को हम लगातार कम करते जाते हैं, डिफरेंस से कम करते जाते हैं, और फाइनली क्या बचता है जिससे डिवाइड होता है वो सबसे छोटा टुकड़ा जिससे डिविजिबल नंबर है। यहाँ पर भी वही हुआ, 33 देखो 11 से डिविजिबल है, 66 भी डिविजिबल है, 231 भी डिविजिबल है, 22 भी डिविजिबल है। तो 11 के जो मल्टीपल हैं बड़े बड़े वो हम कम करते जा रहे हैं, जिससे हम फाइनल अपने छोटे टुकड़े या HCF पर पहुँच पाते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया है 1056, इसको भी समझते हैं अपन। 1584 ये दोनों आसपास दिख रहे हैं नंबर, इसी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1056 और 1584 एक बार डिवाइड जाएगा 1056, 14 में से 6 घटाओगे 8 बचेगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 528। यहाँ सॉल्व करोगे 1056, अब देखोगे 2 बार में डिवाइड हो रहा है 1056। यहाँ तो HCF क्या मिल रहा है, 2 नंबर्स का अगर कैलकुलेट करना होगा 528 मिल रहा है। इसको अपन चेक करेंगे किससे, 2178 से। 2178 में चेक करेंगे 2178। अब यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। सॉल्व करके देखेंगे कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार पूरा हो जाएगा। 4 से करेंगे 4 8 32 का 2, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 का 1, फिर 4 पंजे 20, 20 और 1 21। ये घटाओगे 8 में से 2 घटाओगे 6 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, आगे पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये बचा 52, 528। अब फिर से वही कहानी है, पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आधे आधे से काम चला लेंगे हम। 66 से इसको करोगे कितनी बार होगा, 9 बार करें, 8 बार करते हैं, 8 छंग 48, 480, 8 बार करते हैं। 8 से करोगे 8 छंग 48 का 8, फिर 8 से करोगे 8 छंग 48, 48 और 4 52, 528। देखो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, और जहाँ पूरा डिवाइड हो जाएगा वही क्या होगा, हमारा HCF होगा। ये होगा हमारा HCF। अब पहले ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे, गिवन नंबर्स का HCF क्या होता है, अच्छे से नंबर दे दिए जाते, हो जाता क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद। इसमें अपना डिवीज़न बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बड़ी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो पेशेंस के साथ आप सॉल्व करेंगे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था आपका डिवीज़न मेथड, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन अपन और ले लेंगे, उससे पहले अपन समझते हैं फ्रैक्शन का और डेसिमल का। फ्रैक्शन और डेसिमल में, डेसिमल अपन देखते हैं, डेसिमल में अगर HCF कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे। इसके लिए तरीका होगा हमारा 148 और 0.185, इनमें से हम पॉइंट हटा के, जितने डिजिट के बाद है उतना पॉइंट हटा के हम उसे सिंपल नंबर या पिछले टाइप के क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लेंगे और HCF हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ नंबर हम क्या ले लेंगे, 148 और 185। अब हमें पता है हमने 2 डिजिट के बाद 0 पॉइंट हटाया है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर अगर एक में 3 डिजिट के बाद और एक में 2 डिजिट के बाद होगा तो हम क्या करेंगे। तो पहले ही बता दें, आपके मन में ये डाउट बना रहे और डाउट के साथ आप क्वेश्चन को देखोगे तो हो भी नहीं पाएगा ऐसे। जैसे ये 0.24 और दूसरा है 0.185। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक में 3 डिजिट के बाद है, एक में 2 डिजिट के बाद है, तो आप क्या करोगे, आपको तो चाहिए कि कॉमन रहे पॉइंट, तो 3 को आप यहाँ तो ले जाके देख नहीं सकते, तो फिर अपन क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगा देंगे। लास्ट में पॉइंट के बाद लास्ट में कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें HCF किसका कैलकुलेट करना है, अब हमें HCF कैलकुलेट करना है 240 और 185 का। जो फाइनल HCF हम कैलकुलेट करेंगे उसमें 3 डिजिट के बाद पीछे से 0 लगा देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं हम इसको। 148 और 185 को 148 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये कितना बचेगा 37 से 148 को डिवाइड करोगे, ये 4 टाइम्स पूरा डिवाइड हो जाएगा 148। तो HCF यहाँ से कितना बन रहा है हमारा 37 इन नंबर्स का। लेकिन एक्चुअली में क्या है, डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो HCF हम लिखेंगे, आंसर जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.3
0.037, पहले जीरो और आएगा क्योंकि 3 डिजिट के बाद लगाना है, तो 0.037 ये हमारा HCF हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो ये तो कहानी थी डेसिमल की। अब फ्रैक्शन का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल गया, मान लो 18/5 और 14/3 और 20/9। इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दिख गया और आपसे बोला गया इसका HCF बताओ। जब भी फ्रैक्शन का आएगा, जैसे LCM में हमने डिस्कस किया था, किसी भी फ्रैक्शन का LCM है मतलब ऊपर जो पार्ट्स लिखे हैं उसका LCM निकालेंगे, वैसे यहाँ पर HCF किसी फ्रैक्शन का है तो ऊपर जो पार्ट लिखा हुआ है, अंश जो है, न्यूमरेटर जो है, उसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, HCF कैलकुलेट करेंगे। तो HCF ऑफ 18, 14 और 20। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ आपसे कंसेप्ट जानना चाहेगा, ना कि वो आपसे कैलकुलेशन जानना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब जनरल क्वेश्चन आएगा तो वहाँ कैलकुलेशन आपसे वो डिमांड करेगा। यहाँ पर नीचे क्या लिखा जाएगा, LCM। तो LCM ऑफ 5, 3 एंड 9। LCM हम टॉपिक पढ़ चुके हैं तो LCM उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगा। यहाँ HCF हम सॉल्व करते हैं। HCF क्या होगा, गिवन नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर। अब 18 को क्या डिवाइड करता है, 14 में किससे भाग जाएगा, 14 छोटा नंबर है, 14 में किससे जाएगा, 2 और 7, 2 और 7 से। देखो बाकी इसमें 2 और 7 से 2 से जा रहा है, इसमें 2 और 7 से 2 से जा रहा है। तो HCF क्या बनेगा, सीधे सीधे HCF बनेगा हमारा ऊपर 2। अब नीचे LCM कैलकुलेट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब गुणा करके कुछ भी डिविजिबल बनाना है। तो 5 अलग है, 3 अलग है और 9 यहाँ है। 9 में 3 आ जाता है तो सीधे सीधे किससे बनाएंगे, 5 और 9 से बनाएंगे। 5 नाम 45 LCM पढ़ाया जा चुका है तो आप पीछे जाके देख सकते हो, सीधे इंटू करके बन जाएगा। इसका आंसर बनेगा 2/45। उम्मीद है ये फ्रैक्शन क्लियर होगा। अपन इनके बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। अब कुछ एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं अपन। 48, 168, 324। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते, किसी भी दो को लेके सॉल्व कर लेते हैं अपन, इन्हीं दो को लेके सॉल्व कर लेते हैं। 48 और 168। 168 में आप 48 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम में कितना हो जाएगा, 120 और 24, 144, 144। 4 बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा। 48 में डिवाइड करोगे 24 से 2 टाइम्स हो जाएगा 48। अब देखो यहाँ LCM HCF कितना आ गया, 24 इन दोनों का। अब जरूरी नहीं है इसका भी 24 हो, लेकिन ये क्लियर है कि होगा भी तो क्या होगा, 24 का फैक्टर ही होगा आंसर हमारा। चेक करते हैं अपन 324 को। 324 में अपन को डिवाइड करना है 24 से। अब देखो आगे वाले डिजिट 24 से बड़े हैं, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 24 ये आ गया 4। 32 में से 24 घटाओगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर 24 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स होगा, फिर करोगे 3 टाइम्स होगा 72। 72 84 माइनस 72 करोगे तो कितना बचेगा, 12। अब 24 से छोटा बचा तो तुरंत अपन 24 को आगे लेकर आएंगे। अब देखो 24 से डिवाइड जा रहा है, 12 से डिवाइड जा रहा है इस 24 में, बिल्कुल जा रहा है। तो क्या आ गया 12। ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। देखो यही डिस्कस किया था हमने, जो भी आंसर आएगा या तो 24 होगा या 24 का फैक्टर होगा। 24 को डिवाइड करने वाला कोई भी एक नंबर होगा, जो कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 12। अब देखेंगे 8, 9 और 16 में हम मोटा मोटा देखेंगे, हम देखेंगे। तो यहाँ पर 8, 9 और 16 में 8 और 9 को डिवाइड करने वाले नंबर, 8 को कौन डिवाइड करता है, 2, 4 और 8। 1 तो सभी को करता है। फिर उसके बाद 9 को कौन डिवाइड करता है, सिर्फ 1 और 3 और 9। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है डिवाइड करने वाला नंबर। अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है डिवाइड करने वाला नंबर तो हमेशा HCF 1 होगा। इनको डिवाइड करने वाला सिर्फ एक नंबर है 1। सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 से हम डिवाइड करेंगे 9 में, 8 बन जा 8, बचेगा कितना, 1। 1 से डिवाइड करोगे
8 में 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब इन दोनों का HCF क्या बन गया 1। और इसी 1 को चेक करेंगे 16 के साथ। 1 तो इतना प्यारा नंबर है, किसी में भी डिवाइड कर दो उतनी बार डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। 1 से दोनों नंबर में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ HCF होगा हमारा 1, ये ध्यान रखेंगे। कहीं पर भी साथ में अगर जो नंबर लिखे हैं वो को प्राइम है, सह अभाज्य संख्या है, तो हमेशा HCF 1 बनेगा, ये हम ध्यान रखेंगे। को प्राइम का HCF हमेशा क्या बनेगा 1 बनेगा। और उसी तरह से अगर को प्राइम के एलसीएम की बात करें तो को प्राइम का जो एलसीएम होता है वो हमेशा क्या होता है, ये बताया गया था, आप भूल गए होंगे, वो होता है उनका मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट गुणनफल। कोई भी 2 को प्राइम या 3 को प्राइम नंबर हैं तो वो इसी तरह से इनका सॉल्यूशन बनेगा। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। फिर से डेफिनेशन आपको बता दी जाए, HCF वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। और रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल क्या होता है, हमेशा एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उसे हम शेषफल कहते हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 5:11, अब रेशियो क्या आ गया 5:11, और ये कब आया, किससे कैंसिल करके आया, ये HCF से कैंसिल करके आया, ये आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया गया। हमने किससे कैंसिल किया, HCF हमें क्या दे रहा है, HCF हमसे बोल रहा है, HCF हमारा 15, HCF है 15, और क्वेश्चन बोल रहा है हमने 15 से डिवाइड किया तो रेशियो कितना बन गया 5:11। भैया अगर आपने इससे डिवाइड किया था और ये बन गया बचा था, तो वापस अगर आप इससे इनटू कर दोगे तो क्या नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा तो मिला दो। तो संख्याएं क्या हैं बता देते हैं, संख्याएं क्या है, इनटू 15, 15 का 5 में करोगे 15 5 75, 75, और वहीं 11 में करोगे 11 इंटू 15, 15 धाम 150 और 15 165। जैसा वो जानना चाहेगा हम बता सकते हैं। आंसर होगा 75 और 165। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चंस हम एसएससी मेंस लेवल के करेंगे, और फाइनली जब हम टॉपिक को कंक्लूड करेंगे तो जो रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस हैं 2019 के, 20 के और 18 के, यहाँ तक के मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम इसमें शामिल करेंगे, जिससे जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो हमें पता चलेगा क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन, यदि 2 संख्याओं का HCF 21 है और संख्याओं के बीच का अनुपात ये है। फिर से लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। रेशियो कितना है 21:16। हमने सिंपल किससे किया, सरल किया हमने 21 से। अगर हम वापस 21 से गुणा कर देंगे तो हमें वही नंबर फिर से मिल जाएगा। कर देते हैं 21 इंटू 21, 41 का वर्ग कितना होगा 441 होगा। 21 का गुणा करना है इसमें, 16 एकम 16 का 6, 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 336, ये बन जाएंगे दोनों नंबर। जैसा वो जानना चाहेगा वो बता देंगे। तो संख्याएं क्या हैं, बढ़ेंगे आगे। हिंदी में कुछ प्रॉब्लम एंड द रेशियो बिटवीन नंबर्स इज, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यदि संख्याओं का HCF 40 और संख्याओं का योग 480 है, जब HCF दे रहा है और HCF कहीं भी देगा ना और बहुत सारा डाटा ना दिखे, ये कैसे, स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है, सर आपको तो पता है ऐसे सॉल्व करना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमें और ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, और HCF अगर आपने समझा है, बेसिक अगर आपने समझा है, तो आप समझेंगे HCF वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो रेशियो निकालने में जिससे हमेशा कैंसिल किया जाता है, वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब हमें रेशियो नहीं पता है तो रेशियो क्या एज्यूम कर लेंगे हम, आपके बचपन का पुरानी कहानी x⁻y, आपके पुराने दोस्त हैं ये, यहाँ भी साथ देंगे। x⁻y आपने मान लिया। अब HCF क्या है 40, मतलब इसमें जो मैक्सिमम पार्ट था कैंसिल होने वाला वो क्या था 40 था। तो 2 अंकों की संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, 2 डिजिट के कितने जोड़े पेयर बनेंगे वो अपन देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब अगर इससे नंबर लिखना पड़ेगा, HCF कितना है आपका 40, मतलब आपने किससे कैंसिल आउट किया था इसको 40 से। अगर वापस 40 से इंटू कर दोगे तो क्या नंबर मिल जाएंगे, हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। तो मिला देते हैं, ये हो जाएगा 40x और आगे होगा 40y,
और साथ में वो बोल रहा है दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 480 मिल जाएगा। मिलवा देते हैं 480, 40x प्लस 40y इज इक्वल टू 480। अब ये 480 है, 40 कॉमन लेंगे, कॉमन लेके यहाँ डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 480। 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ समझना, यहाँ बहुत सारे टेक्निकल टर्म और भारी भारी टर्म्स का यूज़ हमने नहीं किया है, समझना थोड़ा सा। सिर्फ जो इंतज़ार कर रहे होंगे टर्म्स का या टेक्निकल टर्म्स क्या यूज़ किए जाएंगे वो सुनना, ध्यान से समझना। x और y में यहाँ 2 नंबर थे, इनमें मैक्सिमम कटने वाला पार्ट क्या था, कैंसिल होने वाला पार्ट क्या था, 40। ये कैंसिल होने वाला मैक्सिमम पार्ट था। अगर ये कैंसिल होने वाला मैक्सिमम पार्ट था तो इसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर में कोई भी पार्ट कैंसिल नहीं होता, भले वो इंडिविजुअली किसी से भी डिविजिबल है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, तो अगर ऐसे नंबर हमें मिल रहे हैं जो आगे कैंसिल नहीं हो रहे हैं, उन नंबर को बोला जाता है को प्राइम। तो जो x और y हैं वो कैसे नंबर होंगे, हमेशा को प्राइम। अब को प्राइम की और गहराई में नहीं जाना है कि अगर एक नंबर अगर प्राइम आ जाता है तो वो पेयर अपने आप को प्राइम हो जाता है, उसकी गहराई में भी नहीं जाना है। और को प्राइम का सिर्फ मतलब इतना समझना है, x और y आपस में नहीं कटेंगे फिर से किसी भी एक नंबर से। अब हम देखते हैं इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे x और y को जोड़कर हो रहा है 12, 2 संख्याओं को जोड़ के 12 मिल रहा है। अब यहाँ आपको फ्री छोड़ दिया, डाटा आपको ज़्यादा नहीं दिया है। अब वो क्या हो सकता है, आपको फ्री छोड़ा बनाने के लिए, पेयर बनाने के लिए। तो ये तो अपन काम, सलाह का काम तो अपन बहुत ही ज़्यादा देते हैं, तो करते हैं। x और y मिला के 12 करना है, कर देते हैं। x की जगह 1 ले लेते हैं और y की जगह 11 ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं 2 और 10, फिर ले लेंगे अपन 3 और 9, फिर ले लेंगे अपन 4 और 8, फिर ले लेंगे 5 और 7, फिर ले लेंगे 6 और 6। ये x और y हैं, इंटरचेंजेबल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x और y हैं। अब इनको समझेंगे कौन सा हम ले सकते हैं और कौन सा हम नहीं ले सकते। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है x और y में कुछ भी डिविजिबल पार्ट नहीं होगा आपस में, ये को प्राइम है। 1 और 11 को प्राइम आता है, बिल्कुल आता है, 12 हो रहा है। 2 और 10, 2 और 10 2 से डिविजिबल हैं, जबकि कंडीशन क्या है, x और y आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे हम तो इसका यूज़ कर ही नहीं सकते। 3 और 9 भी कैंसिल होने वाले पार्ट हैं, नहीं कर सकते। 4 और 8 भी कैंसिल होने वाले पार्ट हैं, नहीं कर सकते। 5 और 7 का यूज़ हम कर सकते हैं। 6 और 6 तो पूरा ही कैंसिल हो रहा है, नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम कितने पेयर का यूज़ कर सकते हैं, हम 1 + 11 और 4 + 7 ये पेयर का यूज़ कर सकते हैं। और डिवाइड किससे किया था हमने, 40 से किया था। अब हम देखें नंबर क्या बनेगा, x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 और y की जगह 11, दूसरी जगह x की जगह 5 और y की जगह 7। तो पेयर क्या क्या बन सकते हैं, x⁻y से 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर में 40 का इंटू करके बनना है। तो सबसे पहले पर जाएंगे x की वैल्यू में, यहाँ पर 40 से इंटू होगा, ये x⁻y के हिसाब से। जब x 1 होगा तो 40 का इंटू होगा, ये आ जाएगा 40। जब y 11 होगा, इंटू तो 40 का ही होना है, 11 × 40 440। दूसरा 5 और 7, 5 और 7 में करेंगे, 5 यहाँ पर 7 यहाँ पर, 5 × 40 5 × 40, ये हो जाएगा 200 और 5 × 7 7 × 40 280। ये आपके पॉसिबल नंबर बनेंगे। तो ऐसे नंबर कितने पेयर बन रहे हैं हमारे, 2 पेयर बन रहे हैं। इसमें शायद कहीं डिजिट की बात कर दी गई है, 2 अंकों की संख्या इंग्लिश में हम देखें नंबर्स एंड हाउ मेनी पेयर ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। 2 डिजिट्स यहाँ पर नहीं है, अंक यहाँ पर टर्म यूज़ नहीं होगा, ये हटाएंगे। तो ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, आंसर होगा कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, ऐसे 2 पेयर बनाए जा सकते हैं। एक होगा 40 और 440, दूसरा होगा 200 और 280। ये लॉजिकल क्वेश्चंस की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को और शामिल किया गया है, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से बता दें, रेशियो हमने अज्यूम किया x⁻y,
कैंसिल किससे कर रहा था, वो 40 HCF बोल रहा था, 40 से वापस इंटू करोगे, फिर बोल रहा है जोड़कर 480, जोड़ दिया 40x 40y, सॉल्व करोगे x प्लस वाई आ गया 12, x प्लस वाई 12 आया, इसका मतलब है x और y को जोड़ के 12, लेकिन कंडीशन स्टार्टिंग में ही क्या थी, x और y फिर से कैंसिल नहीं होगा, हमने देख लिए पॉसिबल दोनों को जोड़ के 12, फिर इसमें से देखा जहाँ x और y कैंसिल आपस में कटने वाला है वो कंडीशन हमने हटाई दी, जड़ से हटा दी समस्या को, जो बचा वो हमारा आंसर है, जो पेयर बच रहा है। नंबर्स अगर हमसे पूछता क्या नंबर्स बन सकते हैं तो ये नंबर्स हमारे आंसर हो जाएंगे। जोड़े पूछ रहा है, 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 2 संख्याओं का HCF 27 और योग 432 है, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, फिर से उसी अप्रोच से हम जाएंगे। x रेज टू y वापस करना है 27 से इंटू 27x और 27y। x रेज टू y ये हो जाएगा 27x प्लस 27y और जोड़कर कितना दे रहा है 432। वही कहानी 27 कॉमन लेके फिर इसमें डिवाइड करोगे तो x प्लस y आ जाएगा आपका 16। आप सॉल्व करोगे 27 से यहाँ डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा, 16 आ गया। अब देखो दोनों को जोड़कर 16 कितने पेयर ऐसे पॉसिबल हैं, बनाकर देखते हैं अपन। 1 प्लस 15, 2 प्लस 14, 3 प्लस 13, 4 प्लस 12, 5 प्लस 11, 6 प्लस 10, 7 प्लस 9, 8 प्लस 8। जो आपस में कट रहा होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, को प्राइम है, जहां आपस में कैंसिल हो रहा होगा वो पेयर हम हटा देंगे। अब देखते हैं जो पेयर कैंसिल हो रहा होगा उसे हम हटा देंगे। ये चलेगा, ये कैंसिल हो रहा है हट जाएगा, ये चलेगा, ये कैंसिल हो रहा है हट जाएगा, 5 11 चलेगा, 6 10 कैंसिल हो रहा है, 7 प्लस 9 चलेगा, 8 प्लस 8 नहीं चलेगा। कितना पेयर पॉसिबल हो रहा है, 4 पेयर। ये 4 हमारा आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे आगे। अब ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 330, 620, 881 को डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर बच रहा है। अब 11 रिमाइंडर का मतलब क्या होगा, 11 क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर ये बच रहा है, अगर ये ना हो तो पूरा डिवाइड जाएगा ना। फिर से समझना, ये नंबर हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं तो बच कितना रहा है, 11 बच रहा है। अगर 11 बच रहा है, इसमें 11 ना हो तीनों में तो पूरा डिवाइड चला जाएगा, मतलब हमारा काम बन जाएगा। तो हम कहाँ पहुँचते हैं, हम पहुँचते हैं जहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ से हम पहुँच सकते हैं कि उन तीनों नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम यही कैलकुलेट करते हैं कि ये तीनों नंबर डिविजिबल कैसे बनेंगे। माइनस करते हैं 11, सबसे पहला नंबर क्या बन जाएगा, 319। 11 माइनस किया तो अगला नंबर क्या बन जाएगा, 11 माइनस करोगे तो 609, 609। अगला नंबर 881 में से 11 घटाओगे 870। ये नंबर है। अब इनको चेक करते हैं हम, 319 को चेक करते हैं, इसके साथ मिला के चेक करते हैं, या इन दोनों को कैसे भी हम चेक कर लेंगे, किसी से भी चलेगा। अब बड़े वाले ले लेते हैं, हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 609 से हमें डिवाइड करना है किसको, 870 को। सॉल्व करेंगे हम, एक बार डिवाइड जाएगा 609, 10 में से 9 घटाओगे 1 बचेगा, 6 में से 0 घटाओगे 6 बचेगा, फिर 8 में से 6 घटाओगे ये बचेगा 261, 609। अब कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। 2 बार करेंगे इसको, 250 का 500 और 11 का 22, 522। यहाँ 9 में से 2 घटाओगे 7 बचेगा, 10 में से 2 घटाओगे 8 बचेगा, और ये 261। 3 बार करेंगे, 3 बार करोगे आप, ये हो जाएगा 261। मतलब इन दोनों का HCF कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। अब इस 87 से चेक करेंगे किसको, 319 को। 319 को डिवाइड करेंगे 87 से। अब जो भी आंसर आएगा, यहाँ से ये पता चल गया कि आंसर जो भी होगा वो 87 होगा, या 87 का क्या होगा, कोई फैक्टर होगा, उसका कोई हिस्सा होगा। हम देखते हैं क्या होगा। इससे अपन कितनी बार करेंगे, 7 टाइम्स करेंगे, नहीं हो पाएगा। 4 टाइम्स नहीं होगा, 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स करते हैं 87 से, 3 टाइम्स करेंगे तो 3 7 जा 22,
1, फिर 3 8 जा 24, 24 + 2 26, 26, 3 से इसमें करेंगे, फिर 9 में से 1 घटाओगे बचेगा 8, फिर 11 में से 6 घटाओगे बचेगा 5, यहाँ कुछ बचा नहीं, 87 87, 58 से भाग लगाओगे एक ही बार जाएगा 58, इसमें से घटाओगे इसको कितना बचेगा 29, अब ये 58 उठ के यहाँ आ जाएगा 58, इसमें डिवाइड करोगे, फिर 29 से डिवाइड करोगे इसमें चला जाएगा 2 बार 58। अब ये डिवीज़न थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये मेथड स्टूडेंट्स को देखा है थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर डिवाइड की प्रोसेस आ जाती है, और स्कूल में जब क्लासेस में डिवीज़न इनटू वगैरह सीखे और सबसे ज़्यादा अगर कुटाई होती है ना तो डिवीज़न में ही सबसे ज़्यादा कुटाई होती है, या तो माइनस में स्टार्टिंग में माइनस में होती है और फिर यहाँ कुटाई ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ समझ नहीं आता किसका क्या करें, क्या रिमाइंडर बच रहा है और देखकर ही पता चले कितनी बार, तो वो सिर्फ किससे होगा, प्रैक्टिस से होगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि कुछ तो होता होगा, वैसा कुछ नहीं होता, वैसा आप प्रैक्टिस करेंगे उसी से होगा। तो यहाँ हमें HCF क्या मिल रहा है, दोनों नंबर का 29, ये हमारा आंसर बनेगा। तो इनका डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी नंबर होगी 29। अगले को आगे लेते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 257, 182, 432 और 632 को डिवाइड करने पर इक्वल रिमाइंडर बचे। अब इक्वल रिमाइंडर की कहानी में हम कंसेप्ट समझते हैं। कभी भी इक्वल रिमाइंडर की बात आएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस रिसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जब इक्वल रिमाइंडर होगा हम कंसेप्ट सिर्फ समझते हैं कि इक्वल रिमाइंडर के केस में हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जैसे आपसे बोला 10 से कोई भी डिविजिबल नंबर सोचो और उसमें कुछ रिमाइंडर बच रहा है, कुछ बच रहा है रिमाइंडर, तो हमने मान लिया 10 से डिविजिबल नंबर 50 + x, जो रिमाइंडर बच रहा था वो x होगा। एक और नंबर एज्यूम करना था, हमने मान लिया 90 + x है। एक और नंबर एज्यूम करना था, हमने मान लिया वो 20 + x है। अब इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, जो रिमाइंडर आपने कुछ जो सोचा था वो गायब हो जाएगा कुछ, और बचेगा क्या, 50 और 90 का डिफरेंस 40। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, कुछ गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, 70। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे 50 और 20 को, तो जो डिफरेंस x होगा वो गायब हो जाएगा कुछ, और बचेगा क्या हमारे पास 30। और ये क्या है, जिसकी टेबल आपने सोची थी 10 की टेबल में कुछ रिमाइंडर बच रहा था, डिफरेंस जब निकाला कुछ गायब हो गया, बचा क्या, 10 की टेबल। तो वैसे ही हम यहां पर करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, जो इक्वल रिमाइंडर है, जो समान शेष है, वो हमारा अपने आप गायब हो जाएगा और हम HCF निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 182 और 57। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे, आप निकालते रहना आराम से। हम यहाँ पर सीधे लिख देंगे 57 + 18, 65, 75। फिर इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप 182 से 18, 50, 250, 250। फिर उसके बाद 432 से 632 का डिफरेंस निकालोगे, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर आप इनसे भी सॉल्व करोगे तब भी अपना आ जाएगा, जरूरी नहीं है चारों से जितने पेयर बन रहे हैं वो सारे पेयर अपन निकालें। इनसे सॉल्व करोगे 75, 250 और 200 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको, 25। आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब क्वेश्चन कंसेप्ट का आएगा वो सिर्फ आपसे कंसेप्ट देखेगा, बाकी आपको अपने आप वो दिखने लगेगा जो इसको चाहिए, या इजी कैलकुलेशन हमें समझ में आने लगेगी। तो यहाँ अपना आंसर बनेगा 25। अगर वो हमसे बोलता है ये बताओ कि जो इक्वल रिमाइंडर था, समान शेष था, वो क्या है, तो इक्वल रिमाइंडर के लिए हम किसी में भी डिवाइड करेंगे, हमें हमारा जो इक्वल रिमाइंडर बच रहा था, जो हमने गायब कर दिया, डिफरेंस निकाला, वो हमें निकल कर आ जाएगा। हम 257 में डिवाइड करेंगे 25 से, तो जो इक्वल रिमाइंडर है वो इक्वल रिमाइंडर हमें सीधा क्या दिखने लगेगा, 7। किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे आपको 7 वो मिलेगा जो इक्वल रिमाइंडर होगा। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। अगले सेशन में HCF के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर मिलेंगे। थैंक यू आज के लिए।